Hey, hello, good morning, student. I am Deven Srivastav. I hope you are doing very well. Actually, we are discussed this topic in our previous video, Summer Teeth Mamidi Tanda. So I think we have start from there in this video. So let's start. Look at the first picture. How Chitti Babu and Chinna Babu enjoy in summer vacation in their garden, and she when they went from market, they brought some mat poles for making mamidi tandra. And the third picture is showing that say they extract the pulp from the ripe mangoes. And fourth picture, his his mother is making mamidi tandra. He spread a thin layer from in mat. And fifth is the chitti babu and chinna babu taste the mamidi tandra. So we are discuss this topic from previous video. So let's start today's topic. Amma found a sunny place in the backyard. Both the brothers made a high platform by using poles. They spread out and tied a mat on the platform. जो उनकी अम्मा थी, उन्होंने अपने जो बैक यार्ड थे, जो घर के पीछे उनकी जगह थी, वहाँ पर एक सनी प्लेसेस देखा, मतलब जहाँ पर सूर्य की जो रोशनी है वो ज़्यादा आती हो, जहाँ पर ज़्यादा देर तक धूप रहती हो। दोनों ब्रदर ने जो पोल्स लेके आए थे उनकी मदद से, और जो कोकोनट हस्क लेके आए थे उसकी मदद से एक ऊंचाई पर एक प्लेटफॉर्म बना दिया, मतलब एक ऊंचाई पर जो मैट थी उसको बांध दिया। दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म, और उसी प्लेटफॉर्म पर उन्होंने जो मैट वो लेके आए थे उसको उन्होंने बिछा दिया। अब उसी पर ये लोग क्या करेंगे, अब उसी पर जो उन्होंने पल्प निकाला है जो राइप मैंगोज का, उसको इसमें डालेंगे और इसके बाद उसकी धूप में रखेंगे, और वो जब सूखेगी तो इसके बाद ये प्रोसेस लगातार रिपीट करते जाएंगे, तो हमारा लोगों को क्या आम पापड़ या ममीदी तंत्र स्टार्ट हो जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, इसी तरह हम लोगों को द नेक्स्ट डे अप्पा चूज द मोस्ट राइप मैंगोज। दे टूक आउट द मैंगोज पल्प इनटू अ लार्ज पॉट। अगले दिन अप्पा ने क्या किया कि जो सबसे पके हुए मैंगोज थे, जो सबसे राइप मैंगोज थे, उनको लिया और उनसे पल्प निकाला, उनका जूस निकाला। इनटू अ लार्ज पॉट, एक बड़े से बर्तन में निकाला। देन दे स्ट्रेन द पल्प थ्रू अ फाइन मसलिंग क्लॉथ टू रिमूव द फाइबर फ्रॉम द पल्प। इसके बाद उन्होंने एक क्लॉथ लिया मसलिन का, जो इस तरह का, जिससे हम लोग जो पल्प होता है उसको क्या उसमें छानते हैं, जिससे जो पल्प में फाइबर होते हैं, जो थोड़े बहुत रेसे होते हैं, जब आप लोग आम खाते होंगे तो आपको पता चलता है थोड़ा से रेसे रहते, उन रेसे को, उन फाइबर्स को छान के बाहर कर लिया जाता। तो जो हमारा जूस है बिल्कुल, जो हमारा पल्प बिल्कुल जूसी हो जाता है। तो इससे जो जब हम लोग उसको पल्प को डालते हैं मैट पर, तो वो आराम से, और उसमें किसी तरह का कोई जो हमारी ममीदी तंदा होता है वो बिल्कुल स्मूथ होती है। देन चिट्टी बाबू क्रश द गुड़ टिल दे वेयर नो लव। दे एडेड द गैजरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट। फिर जो चिट्टू बाबू थे, और उन्होंने क्या, जो गैजरी थी, जो गुड़ को, उसको क्रश किया, मतलब तोड़ा, जब तक उसमें भी एक भी लव इन ढेले, मतलब कोई भी टुकड़ा ना रहे, मतलब जो हमारा गुड़ था उसको बिल्कुल से पीस दिया या बिल्कुल क्रश कर दिया कि उसमें कोई भी अब टुकड़े नहीं रहे। देन दे एडेड द गैजरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट, और इसके बाद उन्होंने जो गुड़ था और जो शक्कर था उसको इक्वल अमाउंट, मतलब सेम अमाउंट में, जितना उन्होंने गुड़ लिया उतना ही शक्कर लिया, और इसके बाद उसको जो पल्प के बर्तन में उसको उसके ऐड कर दिया। चिन्ना बाबू मिक्स द गैजरी एंड शुगर वेल विथ अ बिग स्पून, और चिन्ना बाबू ने क्या किया, जो गुड़ और शक्कर मिलाई गई थी पल्प में, उसको एक बड़े से चम्मच लेके अच्छे से उसको मिला दिया। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू अ थिन लेयर
ओवर द मैट। इसके बाद अम्मा ने क्या किया, उस जो मैट अभी चिन्ना बाबू और चिट्टू बाबू ने प्लेटफॉर्म तैयार करके बनाया था उसमें पतली लेयर डाल दी। द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन, और वो जो पतली लेयर थी उसको छोड़ दिया गया कि अब ये लेयर क्या धूप में सूखेगी। इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विथ अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट, और शाम को उन्होंने क्या किया कि उसी मैट पर एक साड़ी डाल दी कि किसी तरह की धूल या कोई तरह की डस्ट ना उस पर आए। द नेक्स्ट डे दे अगेन टूक आउट सम मैंगोज पल्प, they added gajri and sugar into the pulp, then they spread the pulp over the previous day's layer। और अगले दिन क्या किया उन्होंने, इसी तरह किया, उन्होंने पके आम लिए, उसके बाद उसका पल्प निकाला, उसका जूस निकाला, और उसके बाद जो कल की जो पतली लेयर बिछाई गई थी उसी के ऊपर एक और लेयर डाल दी। दिस वर्क was given to both the brothers, both of them together spread many layers over it for next 4 weeks, they hoped that it would not rain। और इसी तरह हर दिन वो क्या पल्प डालते थे उस लेयर में, उसको सूखने देते थे, फिर अगले दिन क्या, अगले दिन उसी लेयर पर दूसरी पल्प एक पतली लेयर बिछा देते। इस तरह वो लोग लगभग 4 वीक तक इसी तरह के काम करते रहे, और साथ में ये भी होप करते रहे कि बारिश ना हो, क्योंकि इस समय क्या बारिश का भी मौसम है कि अगर बारिश होगी तो उनकी जो ममीदी तंद्रा है वो भीग भी सकती या बहुत देर बाद सूखेगी। फॉर 4 वीक दे एडेड लेयर आफ्टर लेयर अंटिल द जेली ग्रू 4 सेंटीमीटर थिक एंड लुक लाइक अ गोल्डन केक। वो 4 हफ्ते तक इसी तरह के काम करते रहे, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर बिछाते रहे, और तब तक बिछाए जब तक वो 4 सेंटीमीटर की ना हो जाए, मतलब 4 सेंटीमीटर का आपकी बुक से भी थोड़ा सा मोटी ना, ठीक, जस्ट लाइक गोल्डन केक, जब तक वो क्या सुनहरे कलर का केक ना लगे, मतलब जैसे केक का जितनी मोटाई होती, जितनी विड्थ होती, उसी तरह का ममीदी तंद्रा का भी विड्थ हो गया। आफ्टर सम डेज अम्मा सेड द ममीदी तंद्रा इज रेडी, वी कैन टेक इट आउट एंड कट इट इनटू पीसेस टुमारो। अब अम्मा ने क्या किया, ममीदी तंद्रा तैयार हो गया, हम लोग अगले दिन नेक्स्ट दिन इसको क्या पीसेस में काटेंगे। द नेक्स्ट डे द मैट वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, अगले दिन जो मैट जो चटाई बिछाई गई थी, जो प्लेटफॉर्म बनाया गया था, मतलब थोड़ी सी ऊंचाई पर बनाया गया था, उससे नीचे उतारा जाता है और उसको कट इनटू स्मॉलर पीस, और उसको छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है। द ब्रदर टेस्टेड इट, इट वॉज टेस्टी, चिन्ना बाबू सेड वाओ हाउ टेस्टी, आफ्टर ऑल वी हैव आल्सो हेल्प इन मेकिंग इट। तो अब इसके बाद स्मॉलर पीस में उसको कट किया गया, दोनों ब्रदर ने उसको टेस्ट किया, और उसका टेस्ट चिन्ना बाबू ने क्या वाओ हाउ टेस्टी, उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि हम लोगों ने भी इसको बनाने में मेहनत की, इसलिए और इसको खाने में और मज़ा आ रहा है। जब भी हम कोई चीज़ अगर घर पर किसी चीज़ की खुद बना के या हेल्प करके खाते तो उसको लगता है कि हाँ हमने भी मेहनत की, तो उसका टेस्ट ऑटोमेटिक थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। और इन्होंने क्या 4 वीक की एक बहुत मतलब लंबा, कम से कम 1 मंथ की इन्होंने लगातार मेहनत की, तो इसके बाद जब भी टेस्ट करेंगे तो वो चीज़ उनको अच्छी लगेगी। तो आगे क्वेश्चन है, राइट करना है क्वेश्चन, तो हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं क्वेश्चन आंसर, फिर इसके बाद आपको आंसर आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा या अभी यही आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 वाज सुगर एंड गैजरी मिक्स्ड इनटू द मैंगो पल्प एंड ड्राइड इन द सन। जो मैंगो पल्प था उसमें शुगर और गैजरी क्यों मिलाया जाता है, और इसके बाद उसको सूखने के लिए क्यों छोड़ दिया जाता है। तो क्यों, किस लिए, टू मेक ममीदी तंद्रा, बिकॉज दिस इज द ऑल प्रोसेस टू मेक अ ममीदी तंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज फ्रॉम मेकिंग द ममीदी तंद्रा। जो अप्पा थे उन्होंने सबसे पहले जो पके हुए आम क्यों चूज किए ममीदी तंद्रा बनाने के लिए।
तो जो ममीदी तंद्रा बनाने के लिए पके आम ही यूज किए जाते हैं, बिकॉज द राइप मैंगोज टेस्ट इज वेरी गुड एंड द ममीदी तंद्रा इज अ लॉन्ग टाइम। तो जो अगर हम लोग पके आम से अगर जो ममीदी तंद्रा बनाते तो एक तो उसका टेस्ट अच्छा रहता, सेकेंड जो ममीदी तंद्रा लॉन्ग टाइम तक चलता है, मतलब लॉन्ग टाइम वो स्पॉइल नहीं होता जल्दी से। हाउ डिड द ब्रदर्स मेक द ममीदी तंद्रा? राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप व्हाट दे डिड फॉर दिस। जो दोनों ब्रदर थे उन्होंने ममीदी तंद्रा बनाने के लिए क्या क्या किया, राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप व्हाट दे डिड फॉर दिस, और आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना कि उन्होंने क्या किया। तो याद करिए आप सभी लोग क्या किया था। फर्स्ट दे ब्रॉट अ मैट एंड पोल्स स्टिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, गैजरी एंड शुगर। मार्केट ये गए थे वो लोग, ये सारी चीज़ लेके आए थे। Then they choose a sunny spot on the background. They made a high platform. Then in a vessel they stacked pulp and juice from the ripe mangoes. And after adding gajri and sugar in an equal amount, they spread this pulp into a thin layer. And they repeat that process. They added layer to layer for 4 weeks. After 4 weeks the amma says the mamidi tandra is ready. Then after they cut in smaller pieces and this is the process of mamidi tandra. तो उन्होंने लोग फर्स्ट पहले मार्केट में गए थे, इसके बाद वो क्या पोल्स लेके आए थे, मैट्स लेके आए थे, स्ट्रिंग्स लेके आए थे और गैजरी लेके आए थे, शुगर लेके आए थे। और फिर नेक्स्ट दिन उन्होंने क्या एक प्लेटफॉर्म बनाया था, और प्लेटफॉर्म बनाने के बाद जो सबसे मोस्ट राइप मैंगोज थे उससे पल्प निकाला था, फिर उसी में शुगर और गैजरी एडेड किया था। इसके बाद उसको एक थिन लेयर उस मैट में डाल दी और इसके बाद उसको क्या सन में सूखने दिया। और फिर नेक्स्ट डे यही प्रोसेस किया, उन्होंने मैंगोज से पल्प निकाला, शुगर ऐड की, गैजरी ऐड की और उसी जो प्रीवियस डे की लेयर थी उसी में डाल दिया। तो इस तरह ये प्रोसेस रिपीट करते गए। कब तक रिपीट किया? 4 वीक्स तक। और आफ्टर 4 वीक्स द अम्मा सेड द ममीदी तंद्रा इज नाउ रेडी फॉर टेस्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम राइप मैंगोज एंड अनराइप मैंगोज? जो आपके घर में है वो कच्चे आम और पक्के आम से क्या क्या बनाया जाता है? तो मेरे हिसाब से जो कच्चे आम से तो हम लोग चटनी बनाते हो, पिकल बनाते, और जो राइप मैंगो है उससे आम पापड़, और जो आपके घर में बनता हो तो वो लिख सकते। तो फ्रॉम ripe mangoes in our house we made chutney and pickles and from unripe mangoes we made pickles and chutney, and from the ripe mangoes we made mamidi tandra और आम पापड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल दैट यू नो अबाउट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। तो आपको जो डिफरेंट टाइप्स के पिकल्स हैं, जो आपके घर में डिफरेंट टाइप्स के अचार बनते हैं, आप कौन कौन से अचार के बारे में जानते हैं उसको आपको लिखना और डिस्कस भी करना है अपने फ्रेंड के साथ या शेयर करना। तो इन माई होम वी नो मैंगोज पिपल, आमला, लेमन, जैक फ्रूट आल्सो। सो make a list in your copy what pickles have made in your home। वो सारे पिकल्स के नाम लिखना है जो आपके घर में बनते। तो मैंने एक हल्का सा ओवरव्यू दिया कि मैंगोज पिकल हो गया, आमला हो गया, लेमन का भी बनता है, जैक फ्रूट का भी पिकल्स बनता है। तो आपके घर में और बहुत सारे पिकल्स बनते, तो आप उनको अपनी कॉपी में लिखिए। So I think we complete our chapter
So this is the last video of this chapter. We complete this chapter. So okay, thank you.